प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास का नोट्स हमने आपको भेज दिया है। आज के क्लास में आपको जो हमने बताने का प्रयास किया है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था क्या होती है, और चूंकि विद्युत द्विध्रुव आवेशों से मिलकर बना हुआ एक निकाय होता है, तो स्वाभाविक है कि जहां कहीं कोई विद्युत क्षेत्र रखा जाएगा उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस विद्युत क्षेत्र की गणना करना भी आपके पाठ्यक्रम में है। दो स्थितियों में उसकी गणना आपको करनी होती है। तो उसमें से एक स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करके नोट्स आपको भेजा गया है। लेक्चर आप देख लें। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। बताया था कि विद्युत द्विध्रुव एक तरह की विद्युत संरचना होती है, एक ऐसा विद्युत निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई प्रायः 2L अक्षरों से लिखी जाती है। एक और छोटी सी टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश +q और -q हो तथा इनके बीच की दूरी 2L हो, अर्थात द्विध्रुव की लंबाई 2L हो, तो द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q × 2L या P बराबर 2QL होता है। ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, और इसका मात्रक आप स्वतः जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें P बराबर 2QL, तो स्वाभाविक इसका मात्रक कूलाम × मीटर होगा। और अगर इसका आप डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहें, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा LTA। अगली टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना। हमने बताया कि दो स्थितियों में गणना करनी होती है। उसमें पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। इसके लिए आप कोई विद्युत द्विध्रुव ले लें, उसको कहीं रख दें। अब अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि उसके अक्ष की सीध में, अक्ष को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कोई पॉइंट हो। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव ये भी ले लिया है। इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P लिया है, और इसी पॉइंट P पर हम विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं। इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे की जाएगी? इसके लिए बिल्कुल सीधी सी बात है। जिस प्रकार से आप किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, उसी तरीके से यहां पर द्विध्रुव के दोनों आवेशों +q और -q के कारण बिंदु P पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर लें, और उनके आवेशों के अनुसार बिंदु P पर इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं, मान लिया +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 और E2 की दिशाएं
बिंदु P पर क्या होंगी ये आप निर्धारित कर लें। आपको हमने दिशा निर्धारण का तरीका बताया है। एक बार पुनः आपको बता दे रहा हूं कि जो प्लस Q आवेश है इसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता BP दिशा में होगी, यानी B से P की ओर हो, यानी P पॉइंट पर उससे बाहर की ओर होगी। और जो माइनस Q आवेश है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा P से उस रेखा के अनुदिश द्विध्रुव की ओर होगी। तो स्वाभाविक है, स्पष्ट है कि जो E1 और E2 की गणना आप करेंगे, कैसे करेंगे? आप E1 बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 के Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L चूंकि द्विध्रुव की आधी लंबाई L हो जाएगी, तो OP इक्वल टू R है, तो BP इक्वल टू R माइनस L हो जाएगी। तो इस प्रकार प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों E1 और E2 की वैल्यू को देखें, दोनों के मान को देखें। देखने से स्पष्ट है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ये जो दोनों फील्ड E1 और E2 हैं, दोनों एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं। इसलिए इनका रिजल्टेंट आप कैसे पता करेंगे? द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? तो परिणामी तीव्रता E बराबर आप लिख सकते हैं E1 माइनस E2। E1 और E2 की वैल्यू आप पुट कर दें, उसको आप सॉल्व कर लें। आगे एक थोड़ी सी परिकल्पना आपको करनी होती है कि ये जो स्मॉल l है ये द्विध्रुव की आधी लंबाई होती है, जो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। तो यहां हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो स्मॉल r है वह यल की तुलना में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, यानी दूसरे शब्दों में यल आर की तुलना में बहुत छोटा है। तो यल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में और छोटी संख्या हो जाएगी। इसलिए हम आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के 2P बटा R क्यूब। तो इस प्रकार से किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोट्स के साथ होमवर्क के रूप में 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने दिया है, उनको भी आप लगाने का प्रयास करें। बाकी आज यहीं तक, फिर कल के क्लास में इसके बाद की टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद।